जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंडिया विमेंस टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का थर्ड एंड दी फाइनल ओडीआई, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है सीरीज में। टीम इंडिया ने निराशाजनक परफॉर्मेंस करके दिया है दोनों मैचेस में। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। शेफाली वर्मा ने रेस्ट मांगा था, उनको इस सीरीज़ से पहले रेस्ट दिया गया। ये नहीं सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं तो हमें अपनी बेस्ट टीम उतारनी है। टीम इंडिया को दोनों मैचेस में अच्छे ओपनर नहीं मिले। प्रिया को एक एक मैच में ओपनिंग मिली, दूसरे में वो इंजर्ड हो गई। ऋचा घोष से ओपनिंग करवानी पड़ी। उसके बाद जेमिमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, फिर स्मृति मानधाना, दीप्ति शर्मा, किसी के रन नहीं बने और टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ है दोनों मैचेस में। और बॉलिंग ने कुछ हद तक काम किया था, बट सेकंड वनडे में तो उसकी भी धजा उड़ गई, जहां 371 रन की पिटाई हुई 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दो शतक आए थे और उसके बाद वहाँ पे चेज़ करने उतरी, 241 पे ही ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, जहाँ पे फिर भी 50 ओवर नहीं खेल पाए। तो दोनों मैचेस में 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी टीम इंडिया। और याद रखिए 2025 में 50 ओवर वर्ल्ड कप होने वाला है विमेंस क्रिकेट का, और बिल्कुल भी ये प्रिपरेशन वैसी नहीं नज़र आ रही है जैसी आनी चाहिए। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब बीसीसीआई को देने होंगे, टीम मैनेजमेंट को देने होंगे, कैप्टन को देने होंगे और कोच को भी देने होंगे, जिस हिसाब से 50 ओवर क्रिकेट खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, मेंस क्रिकेट से कंपेयर वैसे नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बता दूं, जितना बड़ा फॉर्मेट उतनी टीम्स में डिफरेंस ज़्यादा दिखता है। इंडिया अफगानिस्तान टेस्ट खिला लो, दूर दूर तक कोई मतलब है ही नहीं, कोई टक्कर ही नहीं दिखेगी आपको मैच में। वहीं वनडे में थोड़ा क्लोज आएगी अफगानिस्तान, बट T20 में इंडिया अफगानिस्तान का फाइटिंग मैच होता है। तो जितने कम ओवर का मैच उतनी ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट दिखाती है छोटी टीम्स। अभी ये धीरे धीरे टीम इंडिया में भी हो रहा है। हम T20 वर्ल्ड कप अच्छा खेले, T20 फॉर्मेट अच्छा खेलते हैं और अपने घर में टेस्ट अच्छा खेलते हैं, बट वनडे में हमारे और साउथ अफ्रीका, हमारे न्यूजीलैंड और हमारे ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, और है हम नंबर वन साइड। तो ये डिफरेंस हमें जल्दी कवर करने पड़ेंगे, वरना विमेंस क्रिकेट में जो हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का हुआ है वो हाल हमारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी T20 फॉर्मेट में भी हमने बहुत टाइम से कोई टूर्नामेंट नहीं जीता। एशिया कप भी हम फाइनल हारे, फिर वर्ल्ड कप में हम लोग का खराब परफॉर्मेंस था, और उसके बाद से अभी तक लेके वनडे फॉर्मेट भी हम खराब खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट जो रिसेंट हमने साउथ अफ्रीका से अपने होम वेन्यू पे खेला था, वो भले ही जीत लिया था हमने, बट रिसेंट पास्ट फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है विमेंस क्रिकेट का। WPL आने के बाद चीज़ें बदलनी चाहिए थी जो 2 साल में नहीं बदली हैं, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ घटता है, बट हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, तो उसके साथ बढ़ेंगे आगे। कवर करते हैं डिटेल एनालिसिस वीडियो, मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करूंगा एकदम रोमांचक तरीके से। बढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स। ये तो आप जान ही गए हो, एक बार फिर भी देख लो। ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लोगो, और साथ ही में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर गोल के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं। गिव अवे आ सकता है कभी भी, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि था सीरीज़ का स्केड्यूल। सिर्फ 3 वनडे खेलने थे, तो मेरे हिसाब से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो आपको किसी प्लेयर को रेस्ट नहीं देना था, जिसमें शेफाली वर्मा थी जिनको रेस्ट दिया गया। ऋचा घोष अवेलेबल थे, बट लेट आया ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारी चीज़ें लाइटली ली गई मेरे लिए, मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में। पहला वनडे हारे 5 तारीख को, 8 तारीख को दूसरा वनडे भी हारे। अब तीसरा वनडे खेले जाने वाला है 9:50 पे 11 दिसंबर को, जो कि एक डिसाइडर होने वाला है और खेले जाने वाला है वैका के स्टेडियम में, जो कि है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का ये वेन्यू। जहाँ पे हमने देखा है कि पर्थ में ये वेन्यू, जहाँ पे सीमॉर स्विंग होता है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया तो 3-0 करने उतरेगा और वो कर भी जाएगा। मैं सीरियस नोट पे ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि 54 ओवर फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है टीम इंडिया को। और ऐसा नहीं चलेगा, मतलब आप वर्ल्ड क्रिकेट पे छाना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बात करेंगे दोनों टीमों की स्क्वाड से, तो शुरुआत करेंगे विमेंस से। तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मानधाना, दोनों एकदम एक्सपीरियंस झोंकने वाली प्लेयर्स, दोनों की अभी तक एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है दोनों वनडे मैच में। देन प्रिया पुनिया को ओपनिंग का मौका मिला था, पिछले मैच में रिटायर्ड हर्ट हुई थी। जेमिमा रॉड्रिगेज मेरे हिसाब से 3 नंबर इनकी जगह है, बट इनको 5, 6, 7 पे खिलाया जा रहा है, तो ये रिसोर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है टीम इंडिया। हरलीन देओल को मौका मिला बहुत टाइम बाद, दोनों मैचेस में अभी तक फ्लॉप रही है। देन ऋचा घोष पिछले मैच में लोअर मिडिल ऑर्डर में खेला था, पिछले मैच में फिर ओपनिंग मिली, तो कोई फिक्स जगह नहीं है, बट वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे रही है, क्योंकि उनका एज अ रोल फिनिशर का है। तो मेरे हिसाब से उनको अपने साथ कोई चाहिए। और टीम इंडिया पता नहीं कॉम्बिनेशन क्यों भूल गई है, ऋचा घोष के साथ पूजा वस्त्रेकर जब रहती है तो उन दोनों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है। बट ऋचा खेलती है तो पूजा वस्त्रेकर नहीं होती है, पूजा वस्त्रेकर होती है तो ऋचा घोष नहीं होती है, उनको एक ऑर्डर ऊपर भेज दिया जाता है। तो थोड़ा सिचुएशन को सीरियस लेके अब काम करना पड़ेगा। मैं एकदम नहीं बोल रहा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, सब कुछ बदल डालो, मतलब देखो कौन कहाँ अच्छा खेलता है, उसके हिसाब से पजल सॉल्व करके अपनी टीम रेडी करो। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो टीम स्ट्रांग नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। आप देख सकते हैं तेजल हसनीप जो है कितने अच्छी प्लेयर है। उसके बाद आपको दीप्ति शर्मा दिखेंगी, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, बट उनको अच्छे से यूज़ करना सीखो। फिर मिन्नू मानी को पिछला मैच खिलाया, कितनी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूशन किया उनने। प्रिया मिश्रा जो कि डेब्यू के बाद से लगातार विकेट ले रही है। दैन राधा यादव को अभी तक मौका नहीं मिला, तिथर सांधु को पहला मैच खिलाया, दूसरे में ड्रॉप कर दिया। अरुण
अरुंधति रेड्डी की जगह बनती है, उनको मैचेस नहीं खिलाए जा रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर ऑब्वियस चॉइस है, जहाँ भी T20 वनडे टेस्ट कुछ भी हो, इनको सारे मैच खिलाए जा रहे हैं, वो बनता भी है, बट उनके साथ कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे थोड़ा चूक हो रही है टीम मैनेजमेंट से भी प्लेइंग 11 बनाने में, और कैप्टन से भी कि किस टाइम पे किस बॉलर को लाना है और किस टाइम पे किस बैट्समैन को भेजना है सिचुएशन को देखते हुए। तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। T20 फॉर्मेट नहीं है कि सब कुछ फटाफट हो जाता है। जब 50 ओवर में टीमें ऑल आउट होती है ना, तो 50 ओवर बहुत ज़्यादा लगते हैं और वो बहुत ख़राब दिखता है एज अ व्यूअर। तो उस सब चीज़ों का भी समझना पड़ेगा, बट देखते हैं कितना प्रोग्रेस कर सकती है टीम इंडिया, क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, जो कि चैंपियन साइड रहती है और एक एक रन के लिए तरसाती है। ये बात हमने हमेशा देखी है। देन उमा छेत्री दिखेंगे आपको इंडिया की तरफ से। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, तो इनकी मेन जो स्टैंडिंग कैप्टन है अलीसा हीली, वो इंजर्ड है तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो तालिया मैकग्राथ है आखिर पे कैप्टन। देन डार्शिया ब्राउन, इनको अभी तक मौका नहीं मिला है। एशली गार्डनर मेरे हिसाब से कैप्टन होनी चाहिए थी, जिनको कप्तानी नहीं मिली। किम गार्थ को पिछले मैच में ड्रॉप किया गया। देन अलाना किंग, इनके पास एक स्पिन ऑप्शन है। फिबी लिचफील्ड एक यंग ओपनर इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद बेथ मूनी द विकेट कीपर। देन अलीसा पेरी जो कि शतक लगा के आ रही है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच बन के आ रही है। देन मेगा शूट देखेंगे जो कि पेस अटैक को लीड करते हुए नजर आती है। देन हैनिबल सदरलैंड, इनका बिग बैश लीग भी अच्छा गया था, जहाँ पे खुद प्रमोट करके अपने आप को ओपनिंग दी थी, तब से इनका बैटिंग में कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड देन जॉर्जिया वॉल, ये इसी सीरीज़ में इन्हें डेब्यू किया। पहले मैच में कॉन्फिडेंट लग रही थी, दूसरे मैच में इन्हें शतक जड़ दिया। तो ये एक गजब का टैलेंट पिक करके लाई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, और ये बहुत लंबे टाइम तक काम करने वाली है, क्योंकि याद रखो मैग लैनिंग के जाने के बाद एक मतलब जो स्थिरता वाला प्लेयर होता है ना, मैं अपना एंड भी संभाल के रखूंगा और रन भी बनाऊंगा, वैसे जो स्टाइल वाले प्लेयर होते हैं उनमें आती है जॉर्जिया वॉल। तो ऐसे प्लेयर मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया को मैक लैनिंग के हिसाब से मैं कंपेयर कर रहा हूँ जस्ट, कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिल चुका है। देन जॉर्जिया वारेहम, यहाँ पे जेस जोनासन नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको एकदम से दरकिनार कर दिया है अपने स्क्वाड से। इसके बेसिस पे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, फटाफट से वो देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो फिबी लिचफील्ड ओपनिंग करते हुए नजर आ सकती हैं जॉर्जिया वॉल के साथ। देन अलीसा पेरी एट नंबर 3। देन बेथ मूनी आएंगे एट नंबर 4। देन एनबल सदरलैंड, एशली गार्डनर, तालिया मैकग्राथ, सोफिया मॉलिनी को पिछले मैच में मौका मिला था, अभी चैंपियन बन के आ रही है, WBBL जीत के आ रही है, और मेलबर्न रेनेगेट्स को पहली बार चैंपियन बना के आ रही है। तो पहले मैच में रेस्ट लिया, सेकंड वनडे खेल रही है, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड खेलना तो चाहिए, बट अब उनके ऊपर है कि उनको अपना वर्कलोड मैनेज करना है, या फिर यहाँ पे किम गार्थ को वापस प्लेइंग 11 में लाया जाए। उसके बाद किम गार्थ, देन मेगा शूट, तो ये रहेगी प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया। बात करेंगे इंडिया की, तो प्रिया अपुनिया मेरे हिसाब से हो जाएंगी फिट 2 दिन में, जिस हिसाब से उनकी इंजरी है, बट अगर नहीं हुई तो यहाँ पे फिर से ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज होने वाला है। ऋचा घोष तो वो मैच के दौरान डिसाइड किया गया कि उनको देनी ओपनिंग, हरलीन देओल ओपनिंग कर सकती हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे हरमनप्रीत को भी एक नंबर ऊपर आने को मिलेगा, जैमिमा रॉड्रिगेज को एक ऊपर आने को मिलेगा बैटिंग में, और ऋचा घोष को नीचे रखो। तो ये बैटिंग ऑर्डर ट्राई कर सकती है टीम इंडिया इन द थर्ड ODI। उसके बाद ऋचा घोष, देन दीप्ति शर्मा, मीनू मानी, प्रिया मिश्रा, देन सायमा ठाकुर एंड रेणुका सिंह ठाकुर। मेरे हिसाब से यहाँ 2 चेंज करने चाहिए। पहला, राधे यादव को लाना चाहिए प्लेइंग 11 में, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करना चाहिए, अरुंधति रेड्डी को लेकर के आओ। उनके 4-4 ओवर में बैट्समैन तंग हो जाते हैं T20 फॉर्मेट में, उनको एक बार 10 ओवर डाल के तो देखो कितनी अच्छी बॉलिंग करके देंगे, और आप उनको डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। वो रेणुका सिंह ठाकुर जैसे नहीं है कि पहले 4 ओवर डाल दिए नई बॉल के साथ, फिर मिडिल ओवर में आप एकदम गायब कर दे दोगे, फिर 30 से 40 में 2-3 ओवर डलवा दिए, फिर 40 से 50 में 2-3 डलवा दिए। तो ऐसे बॉलिंग करने वाले प्लेयर से ज़्यादा अच्छा अरुंधति रेड्डी है, जो कि पावर प्ले में भी देंगी ओवर्स, फिर 11 से 40 ओवर में भी देंगी आपको ओवर्स, और 40 से 50 में भी आपको 5 ओवर दे सकती है लगातार। तो आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, और किसी प्लेयर को पुश भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जिस चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड है वही काम दो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऋचा को इसे फिनिश करती तो उनको फिनिश ले रखो, उनको पुश करो, एक नंबर और ऊपर भेजो कि आपको बॉल्स भी और खेलने। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि आपके 30-35 ओवर में बैटिंग आए, इससे सीख लेनी पड़ेगी ऋषभ पंत को। वो सिर्फ फिनिशर का रोल नहीं प्ले करेंगे, चाहे T20 हो, वनडे कहीं भी हो, उनको ज़्यादा ओवर्स भी खेलने पड़ेंगे, और जब तेज़ खेलना है तो तेज़ भी खेलना होगा। तो आपको अपने डायनेमिक्स के हिसाब से टीम बदलनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से 2 चेंज अभी भी डिजर्व करती है टीम इंडिया। तो ये प्लेइंग 11 के बाद बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं ये मैच कहाँ खेले जाने वाला है। तो ये खेला जाएगा वाका के स्टेडियम में, जो कि पर्थ का पैरेलल वेन्यू है, जहाँ पे सब पहला टेस्ट मैच वैसे ऑलरेडी इंडिया का यहाँ होने वाला था, बट वो ऑप्टा स्टेडियम न्यूली क्रिएट किया गया था, और इसको डिसमेंटल करा जाने वाला है इस सीरीज़ के बाद। तो वाका के मैच पे ग्राउंड पे ये आखिरी मैच होने वाला है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का ये वेन्यू है, जहाँ पे बाउंसी ट्रैक देखने को मिलने वाला है, और यहाँ के क्रैक इतने बड़े खुलते हैं कि ये जो लेदर की बॉल है ना, 50% एक बार अंदर चली गई थी उस क्रैक के 5 दिन के टेस्ट मैच में। तो ये पिच टूटती है, क्योंकि ड्रॉप इन पिच होती है, पानी ज़्यादा नहीं मिलता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साइड पे, वहाँ ज़्यादा बीचेस नहीं है, तो गर्मी धूप ज़्यादा तेज़ पड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया को तो जानते ही हैं
जिसने थोड़ी भी साइंस पढ़ी हुई है, तो यूवी की जो लेयर्स होती है ना, अपनी जो ओजोन लेयर होती है, वो वहाँ पे डिप्लीट हो चुकी है एक तरीके से बहुत ज़्यादा। तो यूवी रेस पेनिट्रेट करती हैं धूप में और सनलाइट से, और वो ग्राउंड पे आती है, इसलिए आप देखेंगे वहाँ के प्लेयर्स को टैनिंग ज़्यादा होती है और सारे प्लेयर अपना यूवी प्रोटेक्टर सनस्क्रीन लगा के खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप चुभती है। मतलब इंडिया में 42-45 डिग्री वाली धूप चुभती है, बट वहाँ पे आपको 30-35 डिग्री वाली भी धूप ऐसी चुभेगी जैसे इंडिया की 45-50 वाली। तो वहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीट है, तो वहाँ पे ओजोन लेयर बहुत थिन है, तो उसके कारण धूप भी आपको इतनी तेज़ लगेगी। इसलिए आप देखते होंगे कि इमेजेस फोटोज़ क्लैरिटी क्यों ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहाँ धूप और इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा दिखती है ओजोन लेयर की वजह से। और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ओजोन लेयर अच्छी खासी बनी हुई है अभी भी, तो उसके कारण हमारी क्लैरिटी कैमरामैन्स को थोड़ी दिक्कत होती है पिक्चर क्लिक करने में, लाइव विजुअल्स लेने में। बात कर लेते हैं पिच पे क्या कुछ घटता है। पिच पे बाउंस ज़्यादा है, बाउंस होने की वजह से क्या होगा, इंडिया को बाउंस खेलने की आदत नहीं है, तो इस पिच पे भी फंसेगी टीम इंडिया। मैं तो बोलूँगा आप पहले बैटिंग करके हारो तो आपकी हार थोड़ी कम खराब दिखती है। 100 रन पे आप ऑल आउट हुए थे, 5 विकेट आपने ऑस्ट्रेलिया के गिराए, तो स्कोर बोर्ड पे दिखा 5 विकेट से हारे, तो वो तो भी ठीक दिखता है। 371 पिटवाए, फिर 122 रन से हार गए, वो ज़्यादा खराब दिखता है। तो मैं तो बोलूँगा आप टॉस जीतो, आप बैटिंग करो। बट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे टॉस जीत के कुछ भी कर सकता है, उनको बैटिंग का मन है वो बैटिंग करेगा, उनका बॉलिंग का मन है वो बॉलिंग करेंगे। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, टर्न मिलेगा, बाउंस मिलेगा। और स्पिनर्स को क्या पसंद है कि उनकी बॉल टर्न भी हो और बाउंस भी ज़्यादा मिले, क्योंकि कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं स्पिन ना करूँ, मैं सीधी सीधी बॉल डालूँ और कन्फ्यूजन क्रिएट करूँ, तो स्लिप में आउट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जब बाउंसी पिच होती है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलने वाला है वाइट बॉल से। और अब तक जो 86 वनडे मैचेस खेले गए हैं, 43 जीती है पहली बैटिंग करने वाली टीम, 42 जीती है चेजिंग टीम। तो यहाँ ज़्यादा टॉस का फ़र्क पड़ता नहीं है, बट अब पड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से कोई मैच नहीं हुआ, बीबीएल का भी यहाँ पे कोई मैच नहीं करवाया गया, विमेंस बीबीएल का, और यहाँ पे मेंस बीबीएल का भी कोई मैच नहीं होने वाला है। तो समझ के रखो इस मैच के बाद डिसमेंटल के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड रेडी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसी पिच छोड़ी गई है, क्योंकि पिच भी वेस्ट जाने वाली है जब ये डिसमेंटल होगा, तो क्या मेहनत की गई है पिच पे वो तो कवर्स हटेंगे उसी दिन पता चलेगा। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 221, सेकंड इनिंग का है 192, 240 से 265 तक बनने के चांसेस हैं। हाई स्कोरिंग नहीं होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया भी बैटिंग करे। लिख के ले लो 300 के ऊपर नहीं बनेगा, 300 के ऊपर बन गया तो अगले दिन से डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये भी लिख के ले लो। इतना ज़्यादा रिसर्च ओवर किया है पीछे कि मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे 300 प्लस नहीं बनने वाले हैं। टॉस जीतो बॉलिंग करो इज़ दी बेस्ट ऑप्शन किस टीम के लिए, जो टीम जीतना चाहती है, क्लीन स्वीप करना चाहती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई टीम इंडिया, भाई टॉस जीतो बैटिंग कर लो, बिना किसी प्रेशर के बैटिंग करो, नए नए शॉट्स देखो कि आप क्या ट्राई कर सकते हो, और थोड़ा आप सीरीज़ हार ही चुके हो तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3-0 भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप का टाइम है, तो वहाँ भी हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए टीम इंडिया को। विन परसेंटेज की बात करें तो 35% चांस है इंडिया जीतेगा मैच, और 65% चांस है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और क्लीन स्वीप करेगा इस सीरीज़ में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या कुछ घटा है अभी पहले दोनों वनडे मैचेस में। तो पहले वनडे में 100 पे ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया, यहाँ 34.2 ओवर खेले थे और चेस करते हुए 102 रन बनाए, 5 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर में चेस कर गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया यहाँ T20 में खेल के गई और प्लेयर ऑफ द मैच बनी मेगा शूट, जिनने 5 विकेट लेके कमर तोड़ दी थी इंडिया की। वहाँ लीडिंग रन स्कोरर देख लीजिए आप कौन थे इंडिया की तरफ से, जेमिमा रॉड्रिगेज 23, हरलीन देओल 19, हरमनप्रीत कौर 17, मेगा शूट के 5 विकेट, एनेबल सदरलैंड के 1 विकेट और एशली गार्डनर का 1 विकेट था। जब चेस करने उतरी ऑस्ट्रेलिया तो 48 नॉट आउट वहाँ भी जॉर्जिया वॉल ने बनाई थी, मैं यही बोल रहा हूँ, बहुत प्रॉमिसिंग नजर आई थी। देन फिलिचफील्ड के 35, एशली गार्डनर के 8, देन रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 विकेट लिए थे, प्रिया मिश्रा ने लिए थे 2 सफलता, और उसके अलावा किसी को विकेट नहीं मिला था। तो ये कुछ घटा था पहले वनडे में। अब बात करते हैं सेकंड वनडे में क्या कुछ घटा था। सेकंड वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम करेंगे पहले बैटिंग। उसके बाद क्या हुआ, 371 बना दिए, जहाँ 2 पारी लगती है इंडिया को ये मैच चेस करने में। पहली पारी जब चली रही थी तभी पता चल गया था ये मैच इंडिया हार गई है, क्योंकि 300 बनना विमेंस क्रिकेट में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। जहाँ पे T20 में 130 140 विनिंग टोटल होता है, वहाँ 50 ओवर में 300 बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे एलिसा पेरी ने जड़ा 105, जॉर्जिया वॉल ने 101 और फिबिलिच फील्ड ने 60 मारे हैं। इस मैच में बता दो फिबिलिच फील्ड की बहुत अच्छे स्कोर आने वाले हैं, 80 प्लस बनाएंगी, उनको कैप्टन बना लो, पहली बता रहा हूँ। फिर साइमा ठाकुर ने 3 विकेट लिए थे, मीना मानी ने 2 विकेट लिए थे, मीनू मानी ने, और 1 विकेट लिया था दीप्ति शर्मा ने। चेस करनी उतरी थी टीम इंडिया 249 पे ऑल आउट हुई इन 44.5 ओवर्स, पिछले मैच से 10 ओवर ज़्यादा खेले और लगभग 140 रन ज़्यादा बनाए पिछले मैच से। वहाँ पे रिचा घोष 54 बना करके गई, मीनू मानी ने बहुत अच्छी 46 नॉट आउट की पारी खेली, एंड जेमिमा रॉड्रिगेज ने 43 रन बनाए। बॉलिंग में एनेबल सदरलैंड ने लिए 4 विकेट, 2 विकेट लिए थे, 1 विकेट लिया था अलाना किंग ने, और किम गार्थ को मिली थी 1 सफलता। और इसी के साथ टीम इंडिया 122 रन से सेकंड वनडे हार गई है, और अलीसा पेरी बनी प्लेयर ऑफ द मैच, जिनने 105 रन बनाए थे मात्र 75 गेंदों में। तो ऐसा कुछ घटा था पहले 2 वनडे का हाल, और जो मैंने डिटेल एनालिसिस और रिसर्च पीछे की है उसके हिसाब से टीम बना करके दूंगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फाइनल टीम की ओर। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में ग्रैंड लीग की टीम में आपको दिखेंगे विकेट कीपर में सिर्फ रिचा घोष, मैंने बेथ मुनी को नहीं रखा क्योंकि मुझे थोड़ी यूनिक टीम बनानी थी।
बैटिंग में मैंने 3 बैट्समैन रखे हैं, जहाँ पे स्मृति मानधाना, तालिया मैकग्राथ एंड फिबी लिचफील्ड दिखेंगे आपको। यहाँ पे भी रिस्क लिया मैंने, जॉर्जिया वॉल को नहीं रखा है। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको अलीसा पेरी, दीप्ति शर्मा, एनाबल सदरलैंड एंड मीनू मानी। बॉलिंग में दिखेंगे आपको मेघा शूट, सोफिया मौलिनी एंड रेणुका सिंह ठाकुर। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस, तीनों बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के, जहाँ पे स्मृति मानधाना, तालिया मैकग्राथ एंड फिबी लिचफील्ड दिखने वाली हैं आपको। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस दिखेंगी, दीप्ति शर्मा, देन सोफी मौलिनी एंड रेणुका सिंह ठाकुर। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में बेथ मोनी एंड रिचा घोष। बैटिंग में दिखेंगे जेमिमा रॉड्रिगेज, फिबा लिचफील्ड एंड जॉर्जिया वॉल। और आउटर्स में दिखेंगे आपको अलीसा पेरी, हरमनप्रीत कौर, एशले गार्डनर एंड यहाँ पे आपको दिखने वाली है एनेबल सदरलैंड। बॉलिंग में मैंने सिर्फ 2 बॉलर्स लिए, क्योंकि मैंने 4 ऑलराउंडर ले लिए, तो मेरे को 2 बॉलर से काम चल जाएगा, तो वो है मेगा शूट एंड रेणुका सिंह ठाकुर। कैप्टन की यहाँ भी 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, जेमिमा रॉड्रिगेज, फिबा लिचफील्ड एंड एलिसा पेरी। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है यहाँ पे, हरमनप्रीत कौर एंड एनेबल सदरलैंड। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो चाहिए, धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतेंगे, पैसे कमाएंगे और इसी के साथ क्लोज करेंगे सीरीज़ को। और इसके बाद मैं देखता हूँ पैरेलली क्या कुछ कवर करने वाला है, बट आपकी नज़रों में कोई सीरीज़ है जो मुझे कवर करनी चाहिए, तो मैं वो डेफिनेटली करूँगा। और मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ को कवर करने का, तो वो करने का ट्राई करता हूँ। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।